हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश अरु नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
मातेश्वरी, राजा रत्नाकर ने अत्यंत अनुपम कार्य किया है। अपने राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल दिए हैं। हाँ देवर्षि, राजा रत्नाकर जानते हैं कि इस संसार में उनका अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है प्रभु का है। राजा तो इस धन का न्यासी है, स्वामी नहीं। मैया, कभी-कभी लोग यश प्राप्ति के लिए ही दान करते हैं, जो मात्र आडंबर होता है, केवल दिखावा होता है। परंतु राजा रत्नाकर अपने हृदय की विशालता का प्रदर्शन करते हुए अपना धन लुटा रहे हैं। वाह, दाता हो तो राजा रत्नाकर के जैसा हो। देवर्षि, रत्नाकर अपने पिछले जन्म में भी ऐसे ही उदार दानवीर थे। हाँ मैया, समुद्र मंथन के समय समुद्र राज के रूप में उन्होंने अपना सब धन, सब रत्न सुरों असुरों में उलट दिए थे। और फिर भी वो निर्धन नहीं हुए थे, रत्नाकर ही रहे। ये सब आपकी कृपा थी मातेश्वरी। देवर्षि, ये सब परमात्मा पर आस्था और श्रद्धा का चमत्कार है। रत्नाकर जैसे ज्ञानी तपस्वी जानते हैं कि संपूर्ण संपदा का स्वामी सृष्टि करता है, और ये संपदा सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के सारे प्राणियों के लिए निर्मित की है। इस संपदा पर सबका अधिकार है। ये जानते हुए भी राजा रत्नाकर जैसे ज्ञानी इस संपदा पर केवल अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं? मातेश्वरी, आप और आपका ये परम भक्त रत्नाकर दोनों ही धन्य हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माता। अरे इतना थोड़ा सा धन, सारा कोष समाप्त हो गया है। ये क्या महामंत्री, लेने वाले कम नहीं हुए और देने वाले का हाथ रुकने लगा। जिसकी आशंका थी वही हुआ। लगता है कोष खाली हो गया है महाराज। नहीं महामंत्री, आपकी शंका आशंका को दया, धर्म, दान दक्षिणा के शुभ कार्य में बाधा डालने की आज्ञा नहीं है। महाराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? यदि राजा और रानी को प्रजा आभूषणों से भी रिक्त देखेगी तो समझ जाएगी कि राजा निर्धन हो गए हैं। नहीं महामंत्री, नहीं। जिन भक्तों पर माता महालक्ष्मी की कृपा हो, वो भला निर्धन कैसे हो सकते हैं? नारायण नारायण। माता की कृपा है। नारायण नारायण। आहा, धरती पर वैष्णो देवी के अवतार में माता महालक्ष्मी के आगमन से पहले ही इस नगरी की दरिद्रता दूर हो गई है। आहा, माता, आपकी कृपा अनंत है। प्रणाम माता।
महाराज चमत्कार हो गया, महाराज चमत्कार हो गया। क्या हुआ दासी? कोषागार जो खाली हो गया था वो फिर हीरे मोतियों से भर गया। देखा महामंत्री, ये संपदा, ये धन संपत्ति माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। दान दक्षिणा के रूप में जितना भी बांटोगे उतनी ही ये बढ़ेगी। हाँ महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैंने माता महालक्ष्मी पर अविश्वास प्रकट किया। माता महालक्ष्मी मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। देवर्षि, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहां से भ्रमण करके आ रहे हैं? राजा रत्नाकर की नगरी से। आपकी कृपा से नगरी तो स्वर्ग में बदल गई है। आप सचमुच भक्त वत्सला हैं मैया। रत्नाकर की नगरी के दर्शन करके मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी महान तीर्थ स्थान की यात्रा कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? मैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पावन स्थान पर आप वैष्णो देवी का अवतार लेना चाहती हैं, वो स्थान तो महान तीर्थ स्थान ही बनेगा ना। और हाँ मैया, ये स्थान तो आपके प्रस्थान के लिए एकदम उचित हो गया है। ना कोई दरिद्र है और ना ही कोई दीन। संपूर्ण नगरी संपन्न हो गई है। जहां आप प्रस्थान करती हैं, वहां से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए मेरे विचार से अब रत्नाकर की नगरी ही नहीं, समय भी आपके अवतार लेने के लिए उचित हो गया है मैया। आपका कथन भी उचित है देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम आदिशक्ति। शुभम भव, शुभम भव। हे महादेवी महालक्ष्मी, किस कारणवश हमारा आह्वान किया गया है? पृथ्वी लोक पर अधर्मी राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। पृथ्वीवासी एक ओर रावण के अत्याचारों से तो दूसरी ओर खर दूषण आदि राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त हैं। रावण जैसे महाशक्तिशाली का विनाश करने के लिए आदि पुरुष भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार ले लिया है। और भगवान विष्णु की शक्ति होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम भी मिलकर दूसरे राक्षसों का वध करें और धर्म की रक्षा करें। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा का दायित्व निभाना हमारा सौभाग्य होगा। हम सब एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक स्वरूप होकर वैष्णो देवी का अवतार धारण करें और पृथ्वी लोक को अधर्मी राक्षसों से मुक्त कराने की प्रभु की लीला में सम्मिलित हो जाएं। इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। हे महादेवी माता महालक्ष्मी, आप अपना विस्तार करें। हम सब अपना अंश आप में समाहित करते हैं। तथास्तु। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। हे भगवान नारायण की कार्य शक्ति, आपको मेरा प्रणाम। हे महादेवी, आप ही ये जगत, उसकी शक्ति, उसका रूप,
और उसकी चेतना है। हे धन धान्य सुख समृद्धि संपदा की देवी, समस्त शक्तियां आप ही का रूप है। हे मां, अब इन रूपों को समेटकर पृथ्वी लोक पर वैष्णो देवी के कल्याणकारी रूप में अवतरित हो जाइए। हे देवताओं, महाराजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर कालांतर में मैं अपने इन 3 महास्वरूपों के साथ कलयुग तक हिमालय के हिम क्षेत्र में त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। वहां मैं पिंडियों के रूप में अव्यक्त रहूंगी। मेरे भक्त मुझे वैष्णवी रूप में देखेंगे, मुझे वैष्णो देवी के रूप में पूजेंगे। जो श्रद्धा से, भक्ति से मेरे दर्शन करने त्रिकुट पर्वत पर आएंगे, उनकी प्रत्येक इच्छा की मैं पूर्ति करूंगी। मैं अपने भक्तों का रक्षण करूंगी। जो प्राणी श्रद्धा और भक्ति की आंखों से मेरा दर्शन करेगा, उसे मैं देवी महालक्ष्मी, देवी सरस्वती तथा देवी दुर्गा, इन तीनों विराट स्वरूपों में दर्शन दूंगी। धन्य है मातेश्वरी, आप धन्य हैं। प्रणाम माता। नारायण नारायण। माताश्री, मैं आ गई। स्वामी, स्वामी। हाँ? क्या हुआ विजया? माता महालक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ है। आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। विजया, हम अनुग्रहित हुए मातेश्वरी, हम अनुग्रहित हुए। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मैं महाकाल हूं दुर्जय, मैं महाकाल हूं। महाकाल? परंतु हमारे इस दरबार में क्यों आए हो? दुर्जय, तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे प्राणों को अपने साथ ले जाने आया हूं। दुर्जय, अब तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित रहना चाहता हूं। चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। मत करो ऐसी अशुभ बातें, ऐसी डरावनी बातें। भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ। नहीं, अब जाऊंगा तो तुम्हारे प्राण लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्ष्य हो, क्योंकि तुम मेरे भक्ष्य हो। परंतु मैं मरूंगा क्यों? क्योंकि 9 महीनों बाद तुम्हारी मृत्यु महारानी के कोख से जन्म लेगी। नहीं! महाकाल,
मैं महारानी विजया के कोख को ही नष्ट कर दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन हो तुम बालिके? मैं राजा रत्नाकर और रानी विजया की पुत्री हूँ। मेरा नाम वैष्णो है। वैष्णो, राजा रत्नाकर की पुत्री, परंतु रानी विजया ने तो अभी तक किसी संतान को जन्म ही नहीं दिया है। यह संभव ही नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो बालिके। दुर्जय, मरण तो प्रत्येक प्राणी के जन्म के साथ ही जन्म लेता है। जब तुमने जन्म लिया तो तुम्हारे मरण ने भी जन्म लिया होगा। इतनी सी बालिका होकर मुझे धमकी दे रही हो इस दुर्जय असुरेश्वर को? मुझे मृत्यु के काल में भेजना चाहती हो? मैं तुम्हें ही मृत्यु के अधीन कर दूंगा। निश्चय ही महाकाल तुम्हारी ही मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्जय, मैं तुम्हारे प्राणों को हरण करने उपस्थित हुआ हूँ। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है। नहीं महाकाल, मैं अभी जीवित रहना चाहता हूँ। मैं ये सपना सत्य नहीं होने दूंगा। मैं जीवित रहना चाहता हूँ। मैं जीवित रहना चाहता हूँ। हाय, वज्रदंत, 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 प्रकट हो! वज्रदंत प्रकट हो! प्रकट हो! राक्षस राज को वज्रदंत का प्रणाम। कहिए राक्षस राज, क्या आज्ञा है? वज्रदंत, मुझे ऐसा संकेत मिला है कि रानी विजया की जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु बनेगी। राक्षस राज, मैं उस संतान को ही नष्ट कर दूंगा। इसी अपेक्षा से तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि रानी विजया उस संतान को जन्म ही न दे। तुम एक काम करो, एक काम करो, तुम रानी विजया के गर्भ में ही प्रवेश कर जाओ और उसे अंदर ही खत्म कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जाओ यशम, शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ। ऐसा ही होगा राक्षस राज। मैं रानी विजया के गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि रानी विजया अपने संतान को जन्म कैसे देती है। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।